दिया। ऐसे 4 दिन बता दो देश में घुसपैठ ना होती, ऐसे 4 दिन बता दो महिलाओं पे अत्याचार ना होते हो, 4 दिन बता दो। 4 ऐसे देश बता दो जहां से आयात बढ़ा हो, 4 ऐसे देश बता दो, 4 ऐसे बैंक बता दो जिन्होंने जनधन खाता खुलवाया वो आज भी जनधन खाते चालू हैं। 4 ऐसे। आप राम के नाम पे बांट दें, राम को क्या हम नहीं मानते या आप नहीं मानते? सब मानते हैं राम को। अगर आप ये चाहेंगे कि भाई हम लोग आपस में लड़ाई करें तो सुरक्षा किस काम की? हम अगर धर्म के नाम पे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अरे वो ये कह रहे हैं जो योगी मोदी को वोट नहीं देगा वो अपने बाप को भी नहीं मानता है। क्या मतलब है ये? उनकी ये भाषा है, एक बीजेपी के सांसद की भाषा ये है जो योगी मोदी सबके बाप है क्या? कैसे अपने बाप को भूल जाएंगे? 4 ऐसे माफिया बताओ जो बीजेपी उनने ज्वाइन कर लिया और उनको खत्म कर दिया हो। माफिया बीजेपी में जाओ, गंगा जी नहाओ, माफिया खत्म। वो 400 पार का तो पता नहीं, पर लोग हमें कह रहे हैं 400 पार नहीं, इस बार इन्हें तड़ी पार कर दीजिए। लोग इतने परेशान हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इतने पीड़ित हैं। इनकी समस्याएं ऐसी हैं कि लोग, सबसे बड़ी तो रोजगार की समस्या है। जो आज का नौजवान है वो आप गांव में जाएं खाली बैठे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, इतनी महंगी महंगी ट्यूशन की फीसें जाती हैं और एग्जाम दे के आते हैं, या तो एग्जाम लीक हो जाता है या इंटरव्यू में इतने पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, या जो सिलेक्ट करे जाते हैं वो इन्हीं के लोग सिलेक्ट होते हैं। तो रोजगार नहीं है लोगों के पास, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जो महिलाओं की सुरक्षा की बहुत बात करते हैं कि महिला सुरक्षित है इस सरकार में। नहीं, महिलाएं सुरक्षा क्या, जब आप धर्म के नाम पे बांटना शुरू कर देंगे तो वो महिलाएं हो चाहे आदमी हो, सुरक्षा तो इन्होंने वैसे ही अर्थव्यवस्था खराब कर रखी है। अगर आप हिंदू मुस्लिम का नारा उठाएंगे और आप ये सोचेंगे कि आप राम के नाम पे बांट दें, राम को क्या हम नहीं मानते या आप नहीं मानते? सब मानते हैं राम को। अगर आप ये चाहेंगे कि भाई हम लोग आपस में लड़ाई करें तो सुरक्षा किस काम की? सुरक्षित तो वहाँ पे मुझे लगता है देश ही सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की तो बात की बात है। लखपति दीदी की बात कर रहे हैं कि कई महिलाओं, गरीब महिलाओं को लखपति बना दिया। भाई अभी तक तो मुझे लगता नहीं है, हम बहुत गाँव में गए हैं कि किसी से भी कि किसी का भी अकाउंट में कोई पैसे आए हो। पेंशन नहीं है, ना पेंशन के लिए बोल रहे हैं, ना वो जो अकाउंट में पैसे आने थे उनके भी अभी कोई हवा भी नहीं है उन चीजों की। तो लखपति तो शायद पता नहीं, पर लखपति से करोड़पति जरूर बन गए हैं जो उनकी पार्टी के लोग हैं। गारंटी भी चल रही होगी देश में, आप गाँव में जा रही हैं तो गारंटी मिल रही है मोदी जी की? नहीं, हमें तो कोई ऐसे लोग नहीं मिलते जो उनकी गारंटी दिखा रहे हैं। वो तो अपनी समस्याओं से हमें कहते हैं और हमें यही कहते हैं कि भैया आप आने वाले, जब आपके जो वादे हैं उन पे आप जरूर खरे उतरिएगा, क्योंकि जो समाजवादी की सरकार थी उस टाइम जो वादे करे गए थे वो जरूर पूर्ण हुए थे। अभी तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वादे किए गए थे इस प्रेजेंट मौजूदा सरकार में उनकी तो कोई पूर्णता की गारंटी है ही नहीं, पर जो पहले करे हुए काम थे उन्हीं को गिनवाए जा रहे हैं बस। अच्छा, डॉक्टर आप भी हैं और डॉक्टर पहले के सांसद भी हैं और डॉक्टर प्रत्याशी भी हैं, क्या कहेंगे कौन सा डॉक्टर बढ़िया है? अब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ही बोल दिया है कि ये तो असली डॉक्टर की नकली डॉक्टर से लड़ाई है। तो जो आपके सामने अभी प्रत्याशी है वो तो आप कहीं भी मोहल्ले में चली जाइए, किसी भी गांव बस्ती में चले जाइए, कोई भी नौजवान उठ के आ जाता है और जो बोलता है हमें कि इनको डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर ने बचाया था, जो आज का युवा है। और जो आपके मौजूदा सांसद है उनके बारे में तो हमने कोई ऐसी चर्चा सुनी नहीं है। बयान भी दे दिया उन्होंने, जो उनको वोट नहीं देगा उन्होंने क्या बोला योगी मोदी को जो नहीं है। बस वो आप मेरे से ज्यादा भली बात ही जानते हैं, क्योंकि हम तो पिछले 15 दिन से प्रचार ही कर रहे हैं। और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, जो आपको बोलते हैं ना सीधा ललकार दे सकता है, तो ऐसे लोगों से तो मेरे ख्याल से बचना चाहिए। और आज का जो नौजवान है वो बहुत भली भांति जानता है कि असली और नकली के किसको चुनना है, और एक शिक्षित और एक ईमानदार डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर को, उन्हीं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और उन्हीं को हमें। हिंदू मुस्लिम का काट कैसे निकालेंगे? अभी भी कुछ नेता कह रहे हैं कि राम के नाम पर वोट दीजिए भाजपा। नहीं, जो कह रहे हैं वही तो हम कह रहे हैं कि सुरक्षा तो फिर इस देश की कुछ रहेगी नहीं अगर इसी बात पे हम बात करते रहेंगे कि जी राम के नाम पे वोट दीजिए। तो राम को तो सभी मानते हैं, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, तो उसके बारे में तो कोई मेरे ख्याल से बात नहीं। और मैंने क्या लग रहा है, सुरक्षित है प्रदेश में? बिल्कुल सुरक्षित है। जैसे कि मेरी बहन ने बोला है कि हम अगर धर्म के नाम पे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। धर्म ये मुद्दा नहीं है। देखिए हमारा जो देश है वो इसी बात के लिए विदेशों में भी जाना जाता है कि हम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट एवरीथिंग होने के बाद भी एकजुट है, एकत्रित है, एक साथ है। और यही नारा हमारा समाजवाद ने एक गठबंधन सरकार के गारंटी का क्या करेंगे? मोदी जी की गारंटी कोई गारंटी नहीं है, सब हर जन जानता है। ये सिर्फ नारों में ही गारंटी है, असलियत में कोई गारंटी नहीं है। 400 पार कह लेके आएंगे? 400 पार होगा ना, सिलेंडर 400 पार ईंधन हो जाएगा, 400 पार सब्जियां हो जाएंगी, 400 पार हर एक चीज 400 पार हो जाएगी। धन्यवाद। पूरे देश में चल रही है मोदी जी की गारंटी चल रही है लहसुन 400 पार, बस ये गारंटी है, लहसुन 400 पार, महंगाई की मार। अरे देखो कह रहे देश का विकास मोदी का गारंटी। लहसुन 400 पार, गरीबों की मार, सभी बेरोजगार।
सभी बेरोजगार, सब बेरोजगार, जीरो बेरोजगार। देश का विकास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बेरोजगार। क्या विकास हो रहा है बताएं? रोटी टाइम से मिल रही है? अनाज तो दे ही रहे हैं, 5 किलो गारंटी तो है इनकी। आपने वो देखा पहले कबूतर कैसे पकड़ते थे? दाने डालते थे और टोकरा खींच दिया, कबूतर फंसा, टेंशन खत्म। अब कबूतर फंसा क्या नहीं फंसा इस टाइम? कबूतर नहीं, अब नहीं फंसेगा कबूतर। कबूतर एक बार फंस गया, अब नहीं फंसेगा। कह रहे सुरक्षित कर दिया हिंदुओं को भी। देख रहे हो आप कितने सुरक्षित है। हिंदू मुस्लिम दूसरा कोई शब्द नहीं है। हिंदू मुस्लिम, इनके भाषण से हिंदू मुस्लिम हटा दो, हिंदू मुस्लिम हटा दो, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। बेटा हिंदू मुस्लिम हटा दो, इनके भाषणों से इन पे भाषण दिलवा दो। 4 इनके प्रवक्ता मेरे सामने बैठा दो, हिंदू मुस्लिम हटा दो। 4 प्रवक्ता बैठा दो, अगर कोई बोल जाए सामने। हिंदू मुस्लिम का शब्द हटाओ, राम मंदिर हटाओ। सुनिए, राम राम राम, राम इन्हीं का नहीं है, सभी का राम है। इनका भी राम है, मेरा भी राम है, सबका राम है। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए। राम इतना छोटा आदमी है कि जो राम इनको, ये राम को ले आएंगे। भगवान को ये कैसे ले आएंगे? कह तो रहे कि लेके आ गए। अरे कहाँ 500 साल का वनवास था, हमने वनवास तोड़ दिया। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी डाल रहे हैं। वो सैनिक जो है, सैनिक शहीद होते हैं, उनमें भी प्राण डलवा दो। पत्थर में तो प्राण डाल रहे हैं, वो सैनिक जो शहीद होते हैं उनमें भी प्राण डलवा दो। तो लेकिन 400 पार का गारंटी क्या है? उसका क्या होगा 400 पार का? 400 पार का लहसुन 400 पार कह रहे हैं, वो लहसुन 400 पार, और नहीं कह रहे कुछ भी। लहसुन 400 अकेला पार। शहर सब पे भारी, इधर गठबंधन पूरा वो अकेला शहर है मोदी। शेर जंगल जाएगा, वो जो शेर बता रहा है वो जंगल ही जाएगा। जंगल जाएंगे? जंगल जाएगा बिल्कुल। अरे झोला उठाएंगे और जंगल जाएंगे, कुछ नहीं है उनके पास। कुछ नहीं है, कह रहे सबको सुरक्षित कर दिया, महिलाओं को भी सुरक्षित कर दिया, महिलाओं को लखपति दीदी बना। ऐसे 4 दिन बता दो देश में घुसपैठ ना होती है। ऐसे 4 दिन बता दो महिलाओं पे अत्याचार ना होते हो। 4 दिन बता दो। 4 ऐसे देश बता दो जहां से आयात बढ़ा हो। 4 ऐसे देश बता दो। 4 ऐसे बैंक बता दो जिन्होंने जनधन खाता खुलवाया वो आज भी जनधन खाते चालू हैं। 4 ऐसे नहीं है। बताओ इनके 4 प्रवक्ता ऐसे जो राम हिंदू मुस्लिम को छोड़ के भाषण दे सकते हैं। सड़कें नहीं बना दी, रोडों का जाल बिछवा दिया पूरे देश में। टोल टैक्स भी तो लग रहे हैं, सड़कों से ज्यादा टोल टैक्स भी लग रहे हैं। टोल टैक्स भी लग रहे हैं। गरीबों की ये जो बन रहा है ना, ये सरकारी जो है, सरकारी खर्चे पे बनेगा टोल टैक्स लगे। प्राइवेट सब दे दिया अडानी अंबानी को, और एक गरीब आदमी के जेब से पैसा निकाल कर टोल टैक्स में जा रहा है। क्या रोड बनवा दिया? गड्ढा मुक्त। मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा कितने गड्ढा मुक्त। कहाँ गड्ढा है? सब तो मुक्त कर दिया। अरे कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ? गाँवों में नहीं गए क्या? देखिए कितने गड्ढे हैं गाँव में। गड्ढा मुक्त नहीं है ये सिर्फ रोड बनाए टोल टैक्स वसूलने के लिए। मेरा गांव यहाँ सामने टोल। माफियाओं को खत्म कर दिया प्रदेश से। 4 ऐसे माफिया बताओ जो बीजेपी उनने ज्वाइन कर लिया और उनको खत्म कर दिया हो। माफिया बीजेपी में जाओ, गंगा जी नहाओ, माफिया खत्म। वो बीजेपी का वॉशिंग पाउडर में सब हो जाता है। बीजेपी के सुनिए, माफिया बीजेपी ज्वाइन करो। जो माफिया कितने पैदा करे? वो योगी जी भी माफिया है। कितने मुकदमे थे पता आपको? आरोप लगा लोगे आप विपक्ष के तो। अरे कौन आरोप लगाता है? ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए। पहला मुख्यमंत्री है ऐसा। अपने आरोप उल्टे लिए, दुनिया भर का उन पे मुकदमा लगा हुआ था, गैंगस्टर वगैरह दुनिया भर का लगा हुआ था। पहला मुख्यमंत्री ऐसा है। क्या लग रहा माहौल क्या है 24 का? माहौल दिखा नहीं, जनता का मूड देखिए। गठबंधन पीडीए इनका सफाया, कहीं कुछ नहीं आया। वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष का सफाया है, विपक्ष डरी हुई है। कौन विपक्ष डरा हुआ? अरे विपक्ष डरे हुए, छोटे छोटे दलों की कौली भर रहे हैं। आ जाओ, तुम भी आओ और तुम भी आओ। क्या 400 पार? कह रहे हैं कि चोरों का गठबंधन बना दिया, इंडिया गठबंधन। चोरों का गठबंधन? 60 साल देश चलाया कांग्रेस ने और आरबीआई को हाथ भी नहीं लगाया। आज इन्होंने 10 साल में आरबीआई को खाली कर दिया है। आरबीआई को खाली कर दिया है। कौन चोर है बताए? कौन चोर है? ये तो सीधा, अरे मोदी जी चोर झोला उठा के जाएंगे और जंगल जाएंगे। जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है वो जो है मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो है। मुस्लिम भाई है हमारे भाई। जो पाकिस्तान को अलग करा जिन्ना वाला मुस्लिम लीग वाले, उससे कौन अरे जिन्ना वाला मुस्लिम बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं ना। उनके बोल रहे हैं वो कहते हैं 400 पार। वो 1450 के हम क्या उनको मुकदमा थोड़ी करेंगे? खेल, इसमें क्या मतलब है? जनता नाराज है। जनता नाराज है। लहसुन 400 पार और बीजेपी बिल्कुल हार, और कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर नकली डॉक्टर से, एक नकली डॉक्टर से असली डॉक्टर की लड़ाई है। तुम्हें पता है 1992 में डॉक्टर महेंद्र नागर ने एक हॉस्पिटल बनाया था गाजियाबाद के अंदर, नागर हॉस्पिटल के नाम से। आज भी एक ही हॉस्पिटल है। सुनिए, लोग कहते हैं कि जब राजनीति में आ जाते हैं तो पैसा कमाते हैं। वो 10 साल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, रूलिंग पार्टी में रहे, और डॉक्टर महेश शर्मा ने राजस्थान से आके क्लिनिक खोला। आज 18 हॉस्पिटल और 2 इंस्टीट्यूट के मालिक है। कहाँ से आया पैसा? कौन भ्रष्टाचारी है इसमें? बताए कौन भ्रष्टाचारी है? डॉक्टर महेश शर्मा जनता समझ चुकी है। आज गांव-गांव जाने से भी वो डर रहे हैं, वोट मांगने से भी डर रहे हैं। बताओ कहाँ जा रहे हैं वो? जहाँ जा रहे हैं लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हम भी लोगों से जो योगी मोदी को वोट नहीं देगा वो अपने
अरे वो ये कह रहे हैं जो योगी मोदी को वोट नहीं देगा वो अपने बाप को भी नहीं मानता है। क्या मतलब है ये? उनकी ये भाषा है। एक बीजेपी के सांसद की भाषा ये है जो योगी मोदी सबके बाप है क्या? कैसे अपने बाप को भूल जाएंगे हम उनके पीछे? हमारा बाप ही होता अच्छा हिंदू बीजेपी के साथ है। हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। सब लोग जोत जलाते हो, नमाज पढ़ते हो, सब लोग जोत जलाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और सुनिए मैं आपको बताऊं, सब आस्तिक हैं, अपने अपने धर्म में सब आस्तिक है। ये लोग हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम भगवान को भी मानते हैं, और ये भी सब लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये सब लोगों हम लोगों का भाईचारा है, इसे कोई बांट नहीं सकता। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सिर्फ आके भाईचारा को जो यहाँ से खत्म किया है। और ये हम लोग वो है, हम सबको गले लगाते हैं और सबके गले लगते हैं, और सब लोग हमको गले लगाते हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या लगता है 24 में परिवर्तन है क्या? परिवर्तन अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। 24 में परिवर्तन है। यूपी में सुपड़ा साफ, एमपी में सुपड़ा साफ, दक्षिण में इनका कुछ है ही नहीं। ये 100 पे नहीं जा रहे, लिख के ले लो, 100 पे जा नहीं रहे। विपक्ष इनका मजबूत विपक्ष भी नहीं होगा, इनका विपक्ष भी इनका मजबूत नहीं होगा। 100 पे नहीं जा रहे हैं ये 100 पे भी नहीं जा रहे। वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष वो तो 1400 कह ले, 10,000 कह ले, उससे मतलब थोड़ी है। वो तो ये भी कहते हैं कि हम 27,000 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, उन पे आंकड़ा नहीं है। अभी पीछे बोले थे कि 47 में से 57 SDM, अरे उनको पता नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैं बताऊंगा। ये पत्रकार महोदय मैं आपको बताऊंगा, पढ़ा लिखा कौन पढ़ा लिखा? पढ़ लिखा तो मोदी जी भी है। डिग्री नहीं देखी आपने? रुके नहीं पढ़े लिखे। कौन सी सन की डिग्री है? कौन सी? अरे डिग्री तो कोई भी छाप देता। लाओ मुझे दो, मैं एडिटिंग करके। ये डिग्री जिस टाइम मोदी जी पढ़े, मोदी जी सबसे नंबर 1 झूठा, सबसे नंबर 1 बिल्कुल। इस देश के अंदर अगर झूठ का खिताब मिलना चाहिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए भाइयों, नहीं मिलना चाहिए। जिस टाइम की उनकी डिग्री, उस टाइम कंप्यूटर नहीं थे। उनके भाषणों में होता है कि मैंने जब वो कंप्यूटर से वो बनाया था, उससे 10 साल पहले के वो बता रहे हैं, 10 साल बाद कंप्यूटर आया। वो नकली डिग्री है सारी। एक भाषण में बताऊंगा, देखो जी भाइयों बहनों, देखो पत्रकार महोदय में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। एक भाषण में कहते हैं मैंने, ये मेरी डिग्री है। ये वो अमित शाह जी कहते हैं मोदी जी की डिग्री कहाँ से आ गई? पहले नरेंद्र मोदी जी मना करते और अमित शाह जी कहते हैं पढ़े। या तो पहले उन दोनों को आपस में ये समझा लो, हाँ कहना है या ना कहना, पढ़ा लिखा कहना है या अनपढ़ कहना है, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे पहले फेज का चुनाव हुआ है, क्या लगता है कितना सीटें जो इंडिया गठबंधन को आएगी? पहले फेज का चुनाव कंप्लीट होने 99% सीट जीतने, 1% तो कोई बात नहीं, जानी चाहिए।